दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी थी। तो उसके पीछे वजह क्या है? वैसे इस समय कोई बड़ी यहाँ पे अपडेट भी नहीं है। एक ज़रूर है कि यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगी है सुजलॉन पे। क्या है पूरा मामला, कितनी पेनल्टी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी, जिसको लेकर इस समय ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है, अच्छे टारगेट भी दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक है कि नीचे की तरफ ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है। क्या इस समय हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर यहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका बन रहा है? इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 79.34 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 78.84 के आसपास। इंट्राडे में 79.79 का हाई बन गया, लेकिन बिल्कुल ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू हुई, इसने 75.66 का लो बनाया, काफ़ी स्टॉक नीचे आया। अंत में क्लोजिंग 76.90 के आसपास रही, 2.46% की गिरावट के साथ। अब बाजार ने आज साथ नहीं दिया होता तो यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकता था, क्योंकि बाजार में 600 पॉइंट की बड़ी तेज़ी बनी है। अब इसके पीछे प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। आप देख ही सकते हो कि ये 7 अगस्त से स्टॉक लगातार दौड़ा था। 70 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 84 पे चला गया था 13 अगस्त को। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग का मामला बनने लगा। स्टॉक 14 अगस्त को ही 76 पे आ गया था, बड़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन आप देख सकते हो कि ये 14 अगस्त के लोअर सर्किट के बाद इसमें फिर एक तेज़ी बनी। स्टॉक 19 अगस्त को एक बार 82 तक फिर से चला गया इंट्राडे में। उसके बाद लगातार 3 दिन इसमें गिरावट हुई है। स्टॉक 22 अगस्त तक 77 पर आ गया गिरावट की वजह से। 23 अगस्त को इसमें फिर थोड़ी सी तेज़ी बनी, स्टॉक 80 तक एक बार इंट्राडे में गया, 78 का क्लोजिंग था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से 76 तक आ गया। इसका मतलब ये 80 के ऊपर अब जा नहीं पा रहा है। स्टॉक में बिल्कुल दबाव देखने को मिल रहा है, स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है। लेकिन एक तरह से उनके लिए मौका है जो अभी तक इसमें एंट्री नहीं कर पाए। वैसे इसके लिए आने वाले समय संभावना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये आपको वॉल्यूम के माध्यम से समझ में आएगा कि यहाँ पे उठापटक बिल्कुल बंद हो चुकी है। एक तरह से सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक ही जैसे वॉल्यूम है। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, और आज भी 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में नहीं, 7 करोड़ के वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। यह एक तरह से देखें तो इसके लिए स्टेबिलिटी का सबूत है, जिससे आने वाले समय जो थोड़ी बहुत इसके लिए प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी। यानी फिलहाल आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको ASM लिस्ट 1 में रखा हुआ है। ये सिर्फ BSE की तरफ से NSE ने इसको फ्री रखा हुआ है, उन्होंने अभी इसको फिलहाल सर्विलांस पे नहीं लिया है। उनके हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिलहाल स्टेज 1 में 13 अगस्त से ही इसको एक्टिव मोड में ये आया है। आप देख सकते हो अभी फिलहाल है। इससे पहले भी 5 जुलाई से 19 जुलाई तक स्टेज 1 में था, उसके बाद इसको ASM लिस्ट से बाहर किया गया था। अभी फिलहाल BSE के ASM लिस्ट में, NSE में नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से, एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उनको देखो कि यहाँ पे तमिलनाडु GST डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला है और उनको पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे देख लो कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर स्टेट GST चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से इनको पेनल्टी के लिए नोटिस जारी किया गया है, और ये जो पेनल्टी है 20,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो अमाउंट तो इतनी बड़ी नहीं है, उससे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और ये जो इनको GST के लिए नोटिस मिला है 24 अगस्त 2024 को मिला है। अब ये जो पूरा मामला है अभी का नहीं है, ये 2019-20 का मामला है, जिसमें GST इन्होंने जो जमा करवाई थी उसमें कुछ माइनर मिस्टेक हो गए थे, और इस वजह से यहाँ पे देख लो कि इन्होंने ये जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से 20,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। तो ये अभी का मामला नहीं है, ये कोविड काल के पहले का मामला है। और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इससे कोई भी मटेरियल इफेक्ट हमारे अपनी पड़ेगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो पेनल्टी हमारे पे लगाई गई है। तो छोटा सा अमाउंट है और बहुत ही पुराना मामला, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में करीब 110.6 गीगावाट के जो विंड सोलर के कंबाइंड प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, जिसमें आप देख दो कि सोलर विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट और स्टोरेज के प्रोजेक्ट है। 4 से 5 साल में ये सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें 71.4 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो बिडिंग फेस में है,
और टेंडर जल्दी इशू होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कि 30 जून 2024 तक इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 195 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। और इसमें जो देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो रोल है वो 44% का जो रोल सोलर एनर्जी ने प्ले किया, जिसकी वजह से ये एनर्जी की जो कैपेसिटी उसको ऐड कर पाए। तो यहाँ पे जेएम के रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। विंड और लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट ने 24% का योगदान दिया अपना इस विंड एनर्जी की कैपेसिटी में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि 110.6 गीगावाट के जो सोलर विंड के प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय पाइपलाइन में जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9.6 गीगावाट की नई कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी ऐड हुई है, जो 2.3 फोल्ड ज़्यादा है 2023 के मुकाबले। और इसमें सोलर रूफटॉप का जो योगदान है 1.8 गीगावाट के आसपास, जो काफ़ी अच्छा रहा है। विंड एनर्जी ने 1.9 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड की है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.87% के आसपास थी। तो उस हिसाब से विंड एनर्जी में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जेएम के रिसर्च ने कहा है कि इंडिया के अंदर आप देखें तो 21.5 गीगावाट के न्यू सोलर प्रोजेक्ट कैपेसिटी 2024 में ऐड हुई है, और 16.5 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है जो आने वाले इसमें कंप्लीट होते हुए दिखा देंगे। 4 गीगावाट के सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट है, और 1 गीगावाट के देखो कि ऑफ ग्रिड कंपोनेंट्स के प्रोजेक्ट है। विंड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 4.5 गीगावाट के इस साल ऐड होते हुए प्रोजेक्ट दिखाई दिए। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज आने वाले समय इस सेक्टर में संभावना सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कि जो बड़े विंड फार्म्स हैं, जिसमें राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ की जो लोकल लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के माध्यम से। बहुत सारे विंड टर्बाइन लगाए गए हैं जैसलमेर जैसे थार एरिया में, और वहाँ की जो लोग हैं उनको इससे नुकसान हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो योगदान है उस राजस्थान के एरिया का, उसके जो लोकल वहाँ की जो पब्लिक है उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये देख सकते हो कि वहाँ से जो उन्होंने अपनी व्यथाएँ बताई, जिसमें आप देखते नैनाराम करके 65 ईयर ओल्ड जो वहाँ का जो विलेजियन है, उन्होंने अपनी बातें कही है कि तो विंड एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि विंड फार्म बनाए जाते हैं, बहुत सारी ज़मीन उसमें इस्तेमाल होती है, डेजर्ट एरिया इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसमें देख सकते हो कि जो खेती करने वाले किसान हैं, जिनके लिए उनके जो रोज़मर्रा के जो जीवन जीने के उनके जो साधन है, या फिर उनके जो जानवर जिसमें कैमल्स, कैटल, गॉट्स, उनकी जो दिनचर्या है वो बाधित होती है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देख सकते हो कि उनके जो बड़े हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए जो ट्रक जाते हैं उनसे उनके रोड डैमेज हो जाते हैं, जो उनके वाटर सोर्सेज है वो नुकसान में आ जाते हैं, वहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। तो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ जाती है उनकी वजह से। तो इसको लेकर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़े प्लेयर है राजस्थान में, उसमें है अदानी ग्रुप और सुजलॉन एनर्जी। और राजस्थान में इस समय देखें तो विंड एनर्जी का काफ़ी बड़ा योगदान राजस्थान का। वहाँ पे देख सकते हो कि इनकी तरफ कंपनी की तरफ से भी जो यहाँ पे बयान निकल कर आया है, सुजलॉन का भी कहना है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो विलेजों का है उसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। विंड फार्म जहाँ बनाते हैं उनके वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन और उनके जीवन को सुधारने के लिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को नुकसान ना उसका हम पूरा ध्यान देते हैं। लोगों के जीवन को सुधारने में हमारा जितना हो सके हम उनकी सेहत के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ध्यान देते हैं। तो जो हम उनसे कुछ ले रहे तो उसके बदले में बहुत कुछ उनको दे भी रहे, ये सुजलॉन का भी कहना है। अब यहाँ पे देखिए सुजलॉन को लेकर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से मंदार भोजने ने इसमें एक तरह से खरीदारी की सलाह दी है, और उन्होंने इसके जो टारगेट है लॉन्ग टर्म टारगेट 100 और 140 तक के दिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 85 से 90 के स्तर आ सकते हैं, और इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को। बिल्कुल इस समय तो दबाव में है स्टॉक, लेकिन आने वाले में जैसी तेज़ी बनेगी तो 140 तक जा सकता है, ये मंदार भोजने का कहना है। फिलहाल दूसरी तरफ देखें तो कुशाल गांधी ने इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। उनके हिसाब से स्टॉक काफ़ी दबाव में दिखाई दे रहा है, नीचे आ सकता है। इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश गौड़ ने यहाँ पे देखो कि इसका पॉजिटिव आउटलुक रखा है, और ब्रेकआउट लेवल 92 के आसपास फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। देख सकते हो कि सैंक्टम वेल्थ के डेरिवेटिव्स टेक्निकल हेड आदित्य अग्रवाल ने कहा है कि सुजलॉन आने वाले कुछ महीनों में 94 से 110 के 102 के स्तर तक जा सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस के हिसाब से भले ही थोड़ी सी दबाव देखने को मिले, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन होगा और सुजलॉन फिर से कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में दाव लगाए। सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर है और इसने साबित किया है पिछले 1-2 सालों में आने वाले समय इससे भी बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 420 के ऊपर की इसकी प्राइस थी 2008 के पहले। उस हिसाब से अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।